हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देखे हैं, टीआरई 4 की तैयारी करने वालों के लिए बिग अपडेट है। देखिए भाई, बहुत बड़ा ये आग लगा देने वाला अपडेट है। तैयारी करने वाले कैंडिडेट खुश हो जाए, क्योंकि आपको डोमिसाइल नीति की जो बात चल रही थी, फाइनली इस पर सरकार द्वारा मोहर लग चुका है। और इस बार आपको बहाली सबसे ज़्यादा, आपको 1 लाख से भी ज़्यादा, मतलब कि सीटें आपका 1,20,000 प्लस सीटें होने की संभावना है। देखिए, तैयारी तो सब लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो पाता है। उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो एक खास रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। हो सकता है कि आपने टीआरई 1 टीआरई 2 भी दिया हो, टीआरई 3 दी भी हो, लेकिन अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या पहली दफ़ा आप टीआरई 4 में ही बैठ रहे हैं, तो आपका रणनीति इस तरह से हो कि आपका सिलेक्शन इस बार 100% हो। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टीआरई 4 से रिलेटेड हर एक आपको अपडेट टाइम पर मिलता रहेगा। तो हम लोग इसमें तैयारी की बात करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग वो लेटर देख लेते हैं। देखिए, सरकार द्वारा जो स्पष्ट लेटर निकाला गया था, इसमें स्पष्ट है आपका कि ये अपर मुख्य सचिव के सेवा में ये लेटर निकाला गया है। विषय क्या है भाई, देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विश्वक ईमेल यहाँ पर दिया गया है कि आपको भेजी जा रही है लेटर। तो सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखिए, सरकार के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिनांक वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है कि 28/1/2025, और साथ में आपको ज्ञापांक, किसी भी लेटर में ज्ञापांक होना चाहिए। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं कि जो लोग भाई बिहार के हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है, आपको डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। तो अभी से आप लोग अगर जाति आय निवास नहीं बनवाए हैं, जाति आय निवास बनवा लीजिए। और जो लोग ओबीसी एनसीएल में आते हैं भाई, एनसीएल बनवा लीजिए जरूर। हाँ, महिला अगर आप हैं तो महिला हमेशा जाति अपने फादर के घर से बनाए, अगर शादी हो गया है तो, या फिर घर पे है तो अच्छी बात है। ये चीज़ निवास आप 2 तरीके का बनवाना है, एक अस्थायी निवास, एक अस्थायी निवास। तो आप अस्थायी निवास बनाएं जहाँ पे आप रहते हैं, और अस्थायी निवास 1 साल की वैधता होती है। अब लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले, बहाली बहुत जल्दी आने वाली। थोड़ी सी बात कर लेते हैं तैयारी की, हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे जरूरी क्या बात है कि आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस बार के लिए अच्छी बात है कि इस बार कट ऑफ जो होगा आपका, कट ऑफ बहुत कम होगा, क्योंकि इस बार डोमिसाइल नीति लागू हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहली बहाली होगी जिसमें डोमिसाइल नीति लागू हो रही है, तो कट ऑफ बहुत कम होगा। तो ये चीज़ आप माइंड में पॉजिटिव बना लीजिए कि आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब तैयारी में सबसे बात होता है कि आपका सिलेबस को अच्छे से समझने की बात होती है। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप प्रीवियस पेपर बनाए, क्वेश्चन पेपर बनाए। और मैं समझता हूं कि अब तक आप लोग क्वेश्चन पेपर लेकर तैयारी भी कर रहे होंगे। खास बात क्या है, स्ट्रेटजी, जो खास स्ट्रेटजी है, पर डे भाई आपको एक सेट लगाना है। पढ़ाई कम भी करे तो चलेगा, पर डे आपको एक सेट लगाना चाहिए। हर दिन आपको सेट लगाना चाहिए, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो। देखिए, सेट लगाने का फायदा क्या है, अगर आप कम भी पढ़ते हैं ना, पर डे आप सेट लगाते हैं। देखिए, सेट में क्या होता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्रीम क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि वो फिल्टर क्वेश्चन होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम के हिसाब से वो तैयार किए गए क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पढ़कर और आपको उस हिसाब से क्वेश्चन तैयार करना ये अच्छी बात होती है, परंतु इसके लिए टाइम सफिशिएंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम की जरूरत होती है जो लोग यूपीएससी या मेन बीपीएससी की तैयारी करते हैं। परंतु आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम आने वाले 1 से 2 महीने में होने की संभावना है। तो फिर आपको चाहिए कि पर डे आप सेट लगाएं। और जो सेट में बहुत लोगों की समस्या होती है, सर क्या पढ़ें, और बहुत लोगों की समस्या होती है क्या ना पढ़ें। तो मैं कहता हूं क्या ना पढ़ें सबसे पहले जरूरी होता है कि हम क्या नहीं पढ़ें। बाकी सब चीज़ जो बचेगा पढ़ेंगे। क्या ना पढ़ने के लिए जरूरी है कि अगर आप सेट बनाते हैं तो जो प्रश्न आपसे गलती हो जाता है, या फिर आपको सेट बनाते समय ऐसा लगता है कि हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, तो जो प्रश्न गलती हो जाए या सेट बनाते समय ऐसा लगे कि हमने नहीं पढ़ा है, उसको आप एक्सप्लेन को देखिए। हर सेट में पीछे एक्सप्लेन दिया रहता है, और उस टॉपिक को नोट कीजिए। देखिए भाई, उस टॉपिक को आप नोट कीजिए कि हमसे किस प्रश्न का, टाइप का प्रश्न हमसे नहीं बन पाया आज, या हमने नहीं पढ़ा था। फिर उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और साथ में क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन पेपर बनाने से आपको आइडिया सेट होता है कि किस सब्जेक्ट से, कहाँ से, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। दूसरी क्या बात है कि आपको जो बहुत चैलेंजिंग प्रश्न होते हैं, देखिए प्रत्येक एग्जाम में ना आपको 10 से 12 ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपको पता है कि 120 में आपको 120 तो करना नहीं है, कुछ भी कीजिएगा तो आराम से आपको 15 या 20
प्रश्न गलती हो जाता है, 15 या 20 प्रश्न गलती हो जाता है। तो आप मान के चलिए अगर 120 नंबर का एग्जाम है तो 110 की आप टारगेट रख के चलिए। 10 प्रश्न आपसे नहीं भी बने, गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो खुद में आपका निखार आएगा और आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आप अच्छे से अपने अंदर निखार लाएंगे और मैं समझता हूँ कि इस तरीके को अपनाकर आप 100% रिजल्ट को पालेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।